सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी अपडेट आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी कोई गैर मुल्की वर्कर अपने कफ़ील कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करता है या जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, यानी जब आप अपनी जॉब को छोड़ते हैं, तो जो कफ़ील कंपनी है आपको क्या-क्या चीज़ देगा वो भी फ्री में। और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर आपको दिया जाता है, क्या कोई कफ़ील कंपनी उसमें कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि आपको आने वाले टाइम में जॉब ना मिले या जॉब मिलने में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की वर्कर को सैलरी का जो कानून है वो किस तरह से है, यानी किस तरह से आपको सैलरी मिलनी चाहिए। तो सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 59, इसके अलावा सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 64 के बारे में बताऊँगा, और ये दोनों आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 59 के बारे में। कानून में गैर मुल्की लोगों की सैलरी के बारे में बताया गया है, यानी कोई भी वर्कर किसी कफील के पास में, किसी कंपनी के पास में काम कर रहा है, तो उसको जो सैलरी मिलेगी या तो वो हर महीने के हिसाब से मिलेगी यानी मंथली मिलेगी, या हो सकता है कि वीकली आपको सैलरी मिले, या हो सकता है कि हर दिन के हिसाब से आपको सैलरी दी जाए। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो कफील कंपनी है अपने वर्कर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट वो ऐसा करते हैं कि जब ये काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही हम आपको पे करेंगे, आपको सैलरी देंगे। तो ये तो आपको पता ही है, ज़्यादातर सऊदी अरब के अंदर जो सैलरी दी जाती है वो हर महीने के हिसाब से मिलती है, लेकिन हफ्ते के हिसाब से भी मिल सकती है और दिन के हिसाब से भी मिल सकती है, या जब काम ख़त्म होगा तभी आपको सैलरी दी जाएगी। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है। अगर मान लीजिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सैलरी की टर्म्स लिखी हुई है, अगर उस हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिल रही है, यानी मंथली नहीं मिल रही है, या हफ्ते में नहीं मिल रही है, या दिन के हिसाब से नहीं मिल रही है, या जब काम ख़त्म किया तब आपको सैलरी नहीं मिली, तो आप अपने कफ़ील कंपनी के ख़िलाफ़ में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए लगातार आपको 3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है, तो ऐसी सूरत में आपको ये भी हक मिल जाता है कि आप कहीं दूसरे कफ़ील के पास में या किसी दूसरी कंपनी में अपना नकल कफ़ाला भी करा सकते हैं। लेकिन बहुत कफ़ील कंपनी इस तरह से भी करते हैं कि वो आपको जो है 1 महीने की सैलरी देंगे और अगले महीने नहीं देंगे, उसके अगले महीने देंगे, यानी 1-1 महीना छोड़ के देंगे, तो ये हक आपको नहीं मिलेगा। अगर लगातार 3 महीने तक सैलरी नहीं मिली, तभी आप अपना नकल कफ़ाला करा सकेंगे किसी दूसरे कफ़ील या कंपनी के पास में। इसके अलावा अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 64 के बारे में, जिसमें बताया गया है कि जब भी कोई गैर मुल्की वर्कर कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करता है, यानी कंपनी जो है आपके साथ में जो भी काम आप कर रहे थे वो ख़त्म करते हैं, चाहे आप फाइनल एग्ज़िट वीज़ा पर जा रहे हैं या मान लीजिए आप अपना कहीं दूसरी जगह नकल कफ़ाला करा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो कफ़ील कंपनी है आपको क्या-क्या चीज़ देगा, वो भी फ्री में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें ये लिखा होगा कि इस कफ़ील के पास में या इस कंपनी में आपने कौन सी डेट से काम शुरू किया है और कौन सी डेट में आप अपने काम को ख़त्म कर रहे हैं, और आपका क्या प्रोफेशन इसमें रहा है, यानी जो भी आप काम कर रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी लास्ट टाइम सैलरी है, यानी जिस टाइम आप अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, काम को ख़त्म कर रहे हैं, उस टाइम पर आपकी क्या सैलरी है वो भी उसमें लिखी जाएगी। इसके अलावा इसी कानून में ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी कफ़ील या कंपनी को ये हक नहीं है कि गैर मुल्की के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कोई वो ऐसी चीज़ लिख दे जिसकी वजह से इस गैर मुल्की को फ्यूचर में जा कर के या तो जॉब ना मिले या जॉब मिलने में परेशानी हो। यानी कोई ऐसी चीज़ मान लीजिए कोई लिख देता है कि इस वर्कर को काम नहीं आता है, या मान लीजिए अच्छे से काम नहीं करता, या इसके अखलाक अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा कोई ऐसी बात जिसकी वजह से फ्यूचर में इस वर्कर को जॉब मिलने में परेशानी हो या जॉब ही ना मिले, तो कोई भी ऐसी चीज़ उस वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में नहीं लिखी जाएगी, कोई भी नहीं लिख सकता। इसके अलावा इसी कानून में यह भी लिखा हुआ है कि जब भी गैर मुल्की का वर्क कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स कफ़ील कंपनी ने रखे हुए हैं अपने पास में ओरिजिनल, यानी हो सकता है कि उस गैर मुल्की की उन्होंने डिग्री रखी हो, कोई सर्टिफिकेट रखा हो, पासपोर्ट रखा हो, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वापस करने होंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कोई भी कफ़ील या कंपनी को ये राइट नहीं है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो रखे, ख़ास तौर से जो पासपोर्ट है, डिग्री है या आपका कोई भी सर्टिफिकेट है, तो कोई भी कफ़ील या कंपनी अपने पास में ये चीज़ नहीं रख सकते। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो गैर मुल्की है वो साइन कर देता है पेपर पे और वो ये लिख देता है, या कंपनी वाले लिखवा लेते हैं उससे कि हो सकता है कि मेरा डॉक्यूमेंट चोरी हो जाए या कहीं खोया जाए, तो इस वजह से मैं अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है या कोई डिग्री है, सर्टिफिकेट है, कफ़ील कंपनी के पास में रख रहा हूँ। इस तरह से भी जो है कर सकते हैं लोग, यानी अगर आप एग्री हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रख सकते हैं। तो अगर उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रखा हुआ है, तो जब आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है तो सभी डॉक्यूमेंट्स वो
गैर मुल्की को वापस करेंगे।